आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, तो पता चलेगा आपको कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब हुआ कम से कम दो फंक्शन होंगे जिनका आपस में गुणा होगा। दो फंक्शन का आपस में गुणा होगा। अब दो फंक्शन का यदि आपस में गुणा है तो दोनों फंक्शन क्या है, एक्स के ही फलन हो। जैसे u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज द फंक्शन ऑफ x, u और v दोनों x के फलन हो तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v यानी दोनों फंक्शन का गुणा का इंटीग्रेशन कैसे याद करते हैं हम। इसके लिए फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स क्या बताता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज द फंक्शन ऑफ x, देन इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v डी एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दो फंक्शन जिनका आपस में गुणा है u और v, उनका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डी डी एक्स सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या है कि हमें ये फार्मूला यूज करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ u एंड v, u फंक्शन ऑफ x, v फंक्शन ऑफ x, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। ऐसे कंडीशन में इन दोनों का यदि गुणा दिया हुआ है कहीं पे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आया फिर उसका इंटीग्रेशन। अब समस्या ये आती है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए और किसको सेकेंड फंक्शन माना जाए। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकेंड फंक्शन कौन सा है। इसके लिए एक आइडिया है, कोई रूल नहीं है जिसके अनुसार हम ये पता कर सकें कि किसको फर्स्ट माना जाए किसको सेकेंड माना जाए। लेकिन एक आइडिया है जिसके अनुसार क्या है कि 90% क्वेश्चन जो है उस पर सॉल्व हो जाते हैं। वो आइडिया क्या है, आई एल ए टी ई, आई लेट। आप कैसे याद करेंगे, आई और लेट या लेट ई लेट। तो आई लेट के अनुसार जो पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आता है वो सेकेंड फंक्शन। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log x स्क्वायर log x प्लस 2, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन x प्लस 2 x स्क्वायर x प्लस 3 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन x कॉस x टेन कॉट सेक कोसेक, ये सब क्या है, सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन, फिर इनका उल्टा कॉट टेन सेक कोसेक। तो हमें जो अध्ययन करना है वो 5 फंक्शन हैं। कौन कौन से हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी अगर कहीं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले आया हुआ है। तो अब एक एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम क्या होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले ये देखना है हमें कि ऐसे क्वेश्चन में दो फंक्शन का आपस में गुणा होगा। दो फंक्शन का आपस में गुणा होगा। कुल हमारे पास कितने, 5 फंक्शन हैं जिनके अध्ययन करने हैं हमें। आइलेट के अनुसार, इसी को हम आइलेट बोलते हैं, आई इन्वर्स एल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
अब इन्हीं पांचों में से किन्हीं दो का आपस में गुणा होगा, तीन का भी हो सकता है लेकिन मोस्टली दो का ही गुणा होगा। तो किन्हीं भी दो का अगर गुणा है तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे, ये समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए हम क्या है, आइलेट का सहारा लेते हैं। इसमें जो पहले आया वो फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आया वो सेकंड फंक्शन होता है। और फार्मूला हमारा क्या है, इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन का फार्मूला है ये फार्मूला, इफ़ u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ द फंक्शन ऑफ x, यानी u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। ऐसा नहीं u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ द फंक्शन ऑफ y, ऐसा नहीं, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx, dx का मतलब दोनों किसके फंक्शन है, u और v x के ही फंक्शन है, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी u इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, यहाँ देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर इनका जो रिजल्ट आया वो इंटीग्रेशन यहाँ पे। ये हमारा फार्मूला है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, हर जगह ये फार्मूला लागू होगा। और हमें जो है फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन जो मानना है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, उसके लिए आइलेट का यूज करेंगे, जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो हम एक एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या देखनी है, हमें ये देखना है कि ऐसे इंटीग्रेशन जिसमें दो फंक्शन का आपस में गुणा हो। अब कौन कौन से फंक्शन हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्हीं में से किन्हीं दो को देगा। अब कुछ एग्जांपल के माध्यम से और कौन कौन से टाइप से पहले टाइप में हम आएंगे। तो पहले टाइप में क्या है, जब दोनों फंक्शन, देखिए जब प्रथम तथा द्वितीय दोनों फलन का समाकलन हमें पता हो, यानी ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे हमें दो फंक्शन दिए गए हों जिनका आपस में गुणा हो तो हमें दोनों का समाकलन पता हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए x sin x दिया हुआ है, तो x का भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन का भी हमें इंटीग्रेशन पता है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी इंटीग्रेशन पता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें पहले और दूसरे दोनों फंक्शन के इंटीग्रेशन हमें क्या है पता है, हमें मालूम है इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, अलग अलग, ऐसा नहीं ज्वाइंट रूप से तो हमें निकालना है, लेकिन अलग अलग। जैसे x sin x अगर ये दिया हुआ है तो x का जो है इंटीग्रेशन भी हमें मालूम है और sin x का भी इंटीग्रेशन मालूम है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले टाइप के क्वेश्चन में हम यही देखेंगे कि दो फंक्शन दिए हों और जब दोनों के इंटीग्रेशन मालूम हो तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x सेक स्क्वायर dx, ये है इंटीग्रेशन ऑफ x सेक स्क्वायर dx, ये है आपका। तो अब समस्या ये है इस कि किसको फर्स्ट माना जाए और किसको सेकंड माना जाए। तो इस समस्या का समाधान अभी हमने बताया था आइलेट। तो इस समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या का समाधान है आइलेट, यानी हमें कौन सा फर्स्ट फंक्शन मानना है और कौन सा सेकंड, ये आइलेट से हम पता कर लेंगे। तो देखिए ILATE आइलेट, आइलेट में जो है कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, दो ही फंक्शन है हमारे पास। पहला फंक्शन देखिए अलजेब्रिक, दूसरा फंक्शन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। कौन पहले आया, ये पहले आया, टी बाद में आया। तो x जो है फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेक स्क्वायर x जो है वो सेकेंड फंक्शन। अब देखिए दो फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन का आपस में गुणा कर दिया है, x और सेक स्क्वायर x। अब इन दोनों में ये पहले मानना था कि हम किसको पहला माने किसको दूसरा, वो आइलेट से समस्या हल हो गई। हम क्या करेंगे, x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और सेक स्क्वायर x को सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। अब देखिए ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दोनों का समाकलन हमें पता है, क्योंकि x का भी जानते हैं हम इंटीग्रेशन क्या होगा x² बाई 2 और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी क्या होगा tan x प्लस
सी। तो ऐसे हम ऐसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं जिसमें पहले और दूसरे दोनों फलन के समाकलन हमें पता है क्या होंगे। तो आइए फिर आइलेट का सहारा लेते हैं। आइलेट के सहारा से हम लेके ये पता कर लेते हैं कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकेंड फंक्शन होगा। उसके बाद हम जो है फार्मूला लागू कर लेते हैं। प्रथम फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट बंद पूरे होल का इंटीग्रेशन। तो देखिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधे स्टैंडर्ड फार्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस, यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स यानी एक्स का अवकलन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 x पावर 1 माइनस 1, तो 1 x पावर 1 माइनस 1 और x पावर 0, तो कितना बचा 1, यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आया 1। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस एक कांस्टेंट सी। अरे अभी सी नहीं रखेंगे, एक मिनट, अभी जब पूरा इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा तब सी रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है डी डी एक्स ऑफ x1 और सेक स्क्वायर एक्स का क्या आया 10x आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 1 इंटू 10x यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्या केवल 10x, और 10x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग मॉड सेक एक्स। तो यहाँ पे हम सेक का प्रयोग कर रहे हैं, यानी x 10x माइनस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो इसमें हमने पहले टाइप का क्वेश्चन क्या पढ़ा, वैसे नॉर्मली आप आइडिया लगा लेंगे, सारे टाइप्स पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसको फर्स्ट मांगना है किसको सेकेंड फंक्शन मानना है। क्योंकि आइलेट से हमें कहीं भी ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती है कि दो फंक्शन है, एक का समाकलन पता है दूसरे का नहीं पता है। लेकिन नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि हम आइलेट से जो है जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आता है उसको सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x 10x और इंटीग्रेशन ऑफ 10x माइनस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का एक एग्जांपल। आइए दूसरा देखते हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल 1 का ही दूसरा पार्ट देख रहे हैं हम। एग्जाम्पल 1 का जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस। हमें सबसे पहले अब हम क्या पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी दो फंक्शन का आपस में गुणा होगा और उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x a टू द पावर x dx, ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन में। तो अब सबसे पहले समस्या आती थी कि किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए और किसको सेकेंड फंक्शन माना जाए। तो इस समस्या को किससे सॉल्व करते हैं, आइलेट से। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे जो है दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x dx। तो x देखिए आइलेट के हिसाब से क्या है, आइलेट के हिसाब से x एल्जेब्रिक फंक्शन और a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उससे भी क्या है कि x फर्स्ट फंक्शन होगा और a टू द पावर x सेकेंड फंक्शन होगा। आई मीन फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इंटीग्रेशन। यानी आपको प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन द्वितीय का समाकलन। तो प्रथम फलन x यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, प्रथम फलन x और द्वितीय फलन a टू द पावर s का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ x यानी x का अवकलन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी e टू द पावर x डी एक्स और फिर होल का इंटीग्रेशन। ये डी एक्स क्या है
जो इनका रिजल्ट आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए एक्स ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स बाई log ए बेस ई, ये आपका इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स का। तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या है, ए टू द पावर एक्स है, तो ए टू द पावर एक्स का हो जाएगा ए टू द पावर एक्स log ए बेस ई, फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1, ए टू द पावर एक्स का क्या होगा ए टू द पावर एक्स अपॉन log ए बेस ई, ये आपका ए टू द पावर स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा, फार्मूला याद किए होंगे। अब यहाँ क्या है एक्स ए टू द पावर एक्स अपॉन log ए बेस ई माइनस, यहाँ देखिए 1 अपॉन log ए बेस ई, ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से क्या होगा बाहर चला जाएगा, केवल इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स ये बचेगा। अब पहला वाला एक्स ए टू द पावर एक्स अपॉन log ए बेस ई वैसे ही लिखा हमने, माइनस ये आपका 1 अपॉन log ए बेस ई ये हो गया, माइनस ए टू द पावर एक्स का क्या होता है ए टू द पावर एक्स अपॉन log ए बेस ई, ये होता है ए टू द पावर एक्स का, सीधे फार्मूला है, फार्मूले का हमने यूज किया, फार्मूला ही है यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका इंटीग्रेशन हमें लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। तो ए टू द पावर एक्स का क्या होता है ए टू द पावर एक्स अपॉन log ए बेस ई। अब यहाँ क्या बचा एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स अपॉन log ए बेस ई माइनस ए टू द पावर एक्स अपॉन log ए बेस ई का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक कॉमन चीज़ क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन का आपस में गुणा होगा और आइलेट के अनुसार एक जो पहले आएगा उसको पहला फंक्शन और जो बाद में आएगा उसको दूसरा फंक्शन मानेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला हम लागू कर देंगे। इस तरह से आपने देखा पहले टाइप का जो क्वेश्चन था वो क्या था कि दो ऐसे फंक्शन हमारे पास हों कि दोनों का इंटीग्रेशन अगर पता हो तब भी हम क्या करते हैं आइलेट का प्रयोग करके पहले जो आता है उसको पहला फलन और जो बाद में आता है उसको दूसरा फलन मानते हैं। आइलेट में देख लीजिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आइलेट जो क्वेश्चन को क्या करता है सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल 1 का ही तीसरा पार्ट देखिए। अब देखिए पहली बार हमने देखा था, यहाँ ज़रा देख लीजिए, पहला जो हमने देखा था फर्स्ट टाइप में देख रहे हैं, टाइप फर्स्ट देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन था एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो उसमें भी क्या है एक्स का इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है। दूसरे में आइए, दूसरे में एक्स ए टू द पावर एक्स, यानी एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है हमें, ए टू द पावर एक्स का भी पता है। तो हर बार देखिए दो फंक्शन का गुणा है, एक एलजेब्रिक यहाँ एक एक्सपोनेंशियल, यहाँ एक एलजेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक एलजेब्रिक और दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन हमें बताना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखिए दो फंक्शन, थोड़ा सा हाँ, दो फंक्शन है हमारे पास, एक एलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो अब आइलेट का सहारा लेंगे हम और मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, उसके बाद फार्मूला लागू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए आइलेट, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए आई एल ए टी ई, यहाँ पे देखिए जो इसमें पहले जो फंक्शन पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन। अब देखिए हम देखते हैं कौन सा है, एक एलजेब्रिक फंक्शन है, आइए यहाँ लगा लेते हैं हम, ये एलजेब्रिक फंक्शन है, कौन एक्स।
लॉगरिथमिक फंक्शन, तो देखिए किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, log x को फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि वो पहले आ रहा है आइलेट में, और a मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानना है, वो देखिए हमने ऑलरेडी माना है। log x को हमने फर्स्ट फंक्शन माना और x स्क्वायर को हमने सेकेंड फंक्शन माना। क्यों माना हमने, आइलेट में हम जानते हैं जो पहले आता है उसको पहला, जो बाद में आता है उसको दूसरा फंक्शन मानते हैं, ये मान लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, पहली समस्या तो हमारी सॉल्व हो गई। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लागू करना है। सीधे फार्मूला पे आते हैं हम। फर्स्ट फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी ddx ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, और पूरे होल का इंटीग्रेशन यानी पूरा, देख लीजिए यहाँ पे पूरे का इंटीग्रेशन। हाँ, तो हमने फार्मूला लागू कर दिया। फर्स्ट फंक्शन log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी x स्क्वायर ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और पूरे होल का डिफ्रेंशिएशन। तो log x इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, तो x पे पावर 2 + 1 अपान 2 + 1 यानी x³/3, ये पहला वाला हो गया, माइनस log x का ddx क्या होगा 1/x और x स्क्वायर का x³/3। और थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ आपका x³/3 बचेगा, तो ये x³/3 इंटू log x माइनस 1/3, यहाँ पे देखिए ये 3 है, 1/3 को बाहर 1/3 बाहर कर लिया हमने। यहाँ पे देखिए हम सीधे इंटीग्रेशन कर दिए हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ आपका x है, यहाँ क्या है x³ है, तो x³/3 1/3 को हमने बाहर कर लिया, यहाँ x और x³, तो कटेगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर, तो ये x² dx यानी इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, ये जो है बचा। अब सबका इंटीग्रेशन करिए, देखिए इस पर तो हमें कुछ करना नहीं है, x³, ये देखिए x पे पावर 2 + 1 अपान 2 + 1 यानी x³/3, और log x, केवल x³ को पहले लिख लिया हमने। यहाँ पे देखिए x³/3 है तो 1/-1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया। यहाँ x पे 3 घात है, यहाँ x पे 1 घात है, तो कटेगा तो कितना आएगा x² dx। अब इसको एज इट इज जैसा है वैसा ही लिखा हमने, x³/3 log x माइनस 1/3 x³/3, इसका इंटीग्रेशन लिखा हमने, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3 यानी x पे पावर 2 + 1 अपान 2 + 1, और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म होता है कांस्टेंट c। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, x³/3 कॉमन है, तो log x माइनस 1/3 प्लस कांस्टेंट c, यानी यहाँ हमने कॉमन क्या लिया x³/3, दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ये बाहर कर लिया हमने, तो log x माइनस 1/3 प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए आप इस तरह से, इस क्वेश्चन में क्या था कि दो फंक्शन, अब अलग अलग फंक्शन ऐसे ही देगा, दो फंक्शन का गुणा है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब बात करेंगे हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या है, जब खंडशः समाकलन का जो सूत्र है उसका प्रयोग एक से अधिक बार करना पड़े, हमें क्या करना है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं जिसमें खंडशः समाकलन का प्रयोग एक से अधिक बार करना पड़े। तो आइए
टाइप सेकेंड की बात करते हैं जब खंडशः समाकलन का उपयोग एक से अधिक बार करना पड़े। तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल है x² e⁻x, ये एग्जाम्पल है आपका। तो x² x² e⁻x। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं दोनों फंक्शन हैं, दो फंक्शन का आपस में गुणा है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला एक से अधिक बार लागू होगा। हम इसकी बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इंटीग्रेशन दिया है उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला 2 बार लगेगा। अब देखिए हम आइलेट के अनुसार कौन फर्स्ट फंक्शन और कौन सेकेंड फंक्शन, देखिए ये आपका ILATE, ये आइलेट है। अब यहाँ पे देखिए एलजेब्रिक फंक्शन यानी x² e⁻s का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट में देखिए ये पहले आया, ई बाद में आया, यानी x⁻, आइलेट में जो है x² एलजेब्रिक फंक्शन पहले आया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आया। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइलेट के अनुसार फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। तो हमने x² को फर्स्ट फंक्शन और e⁻x को सेकेंड फंक्शन मान लिया, क्योंकि a पहले आता है और e बाद में आता है। अब फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? x², सेकेंड फंक्शन क्या है? e⁻x। तो x² इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी ddx ऑफ x², सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ x² e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, और e⁻x का क्या हो गया? इंटीग्रेशन e⁻x। इन दोनों का देखिए रिजल्ट क्या आया? 2x e⁻x, फिर इसका इंटीग्रेशन, इसीलिए बीच वाला ये ब्रैकेट लगता है मझोला कोष्ठक। यहाँ आपका हो गया x² e⁻x माइनस ये 2 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। अब बचा क्या? x e⁻x। अब फिर लागू करिए फार्मूला, तो इसको ऐसे ही लिखा हमने, -2 फर्स्ट फंक्शन। आइलेट के अनुसार जानते हैं x e⁻x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जिसमें x को फर्स्ट फंक्शन और e⁻x को सेकेंड फंक्शन। तो फार्मूला लागू कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन यानी x ऐसे ही हो गया, बगल में लिख दिया हमने, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का ddx और सेकेंड का इंटीग्रेशन। देख लीजिए, अब इसको थोड़ा सा हम जिसका भी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है वो कर लेंगे। ये x² e⁻x माइनस 2 x e⁻x का क्या होता है? e⁻x। x e⁻x का क्या होगा? e⁻x, फिर माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन ddx ऑफ x, x का ddx कितना होगा? 1, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x। अब यहाँ देखिए x² e⁻x माइनस 2 ब्रैकेट में x e⁻x वैसे ही लिखा हमने, माइनस 1 इंटू e⁻x क्या होगा? e⁻x, और प्लस एक कांस्टेंट c। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन भी हमने निकाल लिया, यही आपका आंसर दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻x का क्या होगा? देखिए हर बार अगर x² है, x³ है, कहीं भी अगर ये है, तो हमें जितनी बार ये फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो क्या होता है? जितनी बार डिफ्रेंशिएट होगा इसका एक घात कम होता जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा? उसका सारा घात जो है सब 0 घात उस पर आ जाएगा, और तब जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने देखा कि कैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस प्रकार का होगा कि जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले एक से ज़्यादा बार लगेंगे। एक से ज़्यादा बार लगेंगे तो क्या कंडीशन होगा?
नॉर्मली क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पे पावर 4, एक बार डिफ्रेंशिएशन में एक्स का एक एक घात कटता जाता है और लास्ट में क्या होता है कि एक्स के सारे पावर। अब देखिए यहाँ ज़रा, जब हमने ये लिखा डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स का मतलब जितना पावर हुआ। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स यहाँ देखिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स पे पावर 1 यहाँ तक बचा हुआ है। इस बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 एक्स पे पावर 1 माइनस 1, यानी 1 एक्स पे पावर 0 और एक्स पे पावर 0 का मान 1 तो इक्वल टू 1। यानी क्या हो गया, धीरे धीरे जितनी बार हम फार्मूला लगाएंगे एक्स का एक बार के फार्मूले में एक पावर घट जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर 2 से ज़्यादा बार अगर इंटीग्रेशन करें तो एलजेब्रिक फंक्शन देगा ही देगा, क्योंकि उसी का पावर एक एक बार जब डिफ्रेंशिएट होता है तो घटता चला जाता है। तो आज हम बात सिर्फ यहीं समाप्त करेंगे अपनी बात। फिर जो है नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे की चीज़ें बताएंगे, टाइप सेकेंड के बाद की चीज़।